ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या। अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। शक्ति प्रकरण चल रहा है। समीसार शास्त्र में परिशिष्ट विभाग में अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपने भावस्वरूप ज्ञान में जो आत्मा का स्वरूप जाना, वो स्वरूप में आत्मा की अनंत शक्ति भी जानने में आई। अनंत शक्ति में से प्रयोजनभूत शक्तियों का अमृतचंद्र आचार्य देव ने वर्णन किया। सोनगढ़ के संत आत्म अनुभवी पूज्य कांजी स्वामी ने आत्मा का अनुभव करके आत्मा के स्वरूप को सम्यक ज्ञान में जानकर अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो 47 शक्ति की परिभाषा बताई, उसका विशेष भाव खोलने के लिए प्रवचन दिया। उसमें से आज का विषय है अकर्तृत्व शक्ति। पहले जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति,
20 शक्ति का विषय चल चुका है। आज 21वीं शक्ति अकर्तृत्व शक्ति, उसकी परिभाषा अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस प्रकार की है कि समस्त कर्म से करने में आता ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो परिणाम, वो परिणामों का करना उपरम स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। उपरम स्वरूप का अर्थ किया है वो परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप। उपरम स्वरूप का अर्थ क्या किया? वो परिणामों का करने की निवृत्ति स्वरूप। ये जो परिभाषा बताई, उसका अर्थ पंडित श्री हिम्मत भाई ने ब्रैकेट में दिया है। जिस शक्ति यानी अकर्तृत्व शक्ति से आत्मा ज्ञातापना का एक अर्थ शुद्ध परिणाम, तो शुद्ध परिणाम के अलावा जो कर्म से करने में आता है वो परिणामों का कर्ता होता नहीं है। ऐसी अकर्तृत्व नाम की एक शक्ति आत्मा में है। परिभाषा जो है उसके शब्द थोड़ा समझने में ख्याल करना पड़ता है। उसका सिंपल अर्थ, अकर्तृत्व शक्ति का सिंपल अर्थ क्या है? तो क्या उसका सिंपल अर्थ है आत्मा कर्म के निमित्त से होते हुए परिणामों का कर्ता नहीं है। लेकिन निर्मल परिणामों का कर्ता होता है। फिर से आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति है जिसके कारण कर्म का उदय आया, जीव इसमें जुड़ गया, तो जीव की दशा में विभाव हुआ। ऐसे विभावों को कर सके तो कैसे विभावों को आत्मा कर नहीं सकता, उसका अकर्ता है। क्या कहा? कर्म का उदय आया, उसमें जुड़ने से जीव की दशा में विभाव हुआ। ऐसे विभाव का आत्मा अकर्ता है। ये अकर्तृत्व शक्ति का कार्य है।
क्या कहा? यहाँ जो परिभाषा बताई है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, वो परिभाषा उसको उसका 2 सेंटेंस बना दे तो मालूम पड़ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। देखो, उसका प्रथम सेंटेंस, समस्त कर्म से करने में आता वो परिणामों का करण का निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। क्या कहा? कि कर्म का उदय आया, उसमें जुड़ने से जो परिणाम उत्पन्न होता है उसके निवृत्ति स्वरूप, यानी उस परिणाम का आत्मा करता है। तो आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति होने के कारण समस्त यानी 8 प्रकार के कर्म आठों प्रकार के कर्म से करने में आता, तो 8 प्रकार का कर्म उसके उदय के कारण जो परिणाम उत्पन्न होता है वो परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। उसको अस्थि से कहना है तो सिर्फ इतना बताना है कि आत्मा विभाव भाव का अकर्ता है। क्यों? तो कि आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। तो आत्मा अकर्तृत्व शक्ति के कारण ज्ञाता दृष्टा है, विभाव का कर्ता नहीं है। क्या कहा? कि कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हुए जीव के भाव उसका अकर्ता आत्मा है। क्यों? तो कि आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति है। तो अकर्तृत्व शक्ति होने के कारण आत्मा विभाव का कर्ता नहीं बन सकता। ये अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में अभेद है। ये अकर्तृत्व शक्ति स्वभाव से शुद्ध है और त्रिकाल है। एक कर्तृत्व शक्ति के साथ आत्मा में दूसरी अनंत शक्ति अभेद है। प्रत्येक शक्ति आत्मा का स्वभाव है, तो अकर्तृत्व शक्ति भी आत्मा का स्वभाव है। अकर्तृत्व शक्ति अकृत्रिम है, किसी ने बनाई नहीं। शक्कर का स्वभाव मीठा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। क्यों? उसका सहज स्वभाव है। उसी प्रकार आत्मा के अनंत स्वभाव में से
एक स्वभाव अकर्तृत्व स्वभाव है। अकर्तृत्व स्वभाव होने के कारण आत्मा विभाव का अकर्ता है। आत्मा मोह राग द्वेष का कर्ता, आत्मा पुण्य पाप आश्रव बंध का अकर्ता, आत्मा मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई का अकर्ता, आत्मा क्रोध मान माया लोभ उसका अकर्ता, आत्मा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उस परिणाम का अकर्ता, आत्मा भगवान के अभिषेक पूजा भक्ति स्तुति आदि शुभ परिणाम का अकर्ता, आत्मा विभाव और विकार का अकर्ता। क्यों? तो कि आत्मा में कोई ऐसा स्वभाव नहीं कि तीनों काल पुण्य पाप आश्रव बंध को कर सके। आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है कि आत्मा तीनों काल मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई को कर सके। आत्मा में ऐसा कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं है मोह राग द्वेष को कर सके। आत्मा में ऐसा कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं है कि कसाई और नो कसाई उसका कर्ता बन सके। आत्मा में तो अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। पर के परिणाम का भी अकर्ता और विभाव परिणाम का भी अकर्ता। ये अकर्तृत्व शक्ति का कार्य है। ये अकर्तृत्व शक्ति है त्रिकाल, हे त्रिकाल। आत्मा विभाव और विकार उसकी निवृत्ति स्वरूप है। आत्मा विभाव का कर्ता नहीं है तो आत्मा क्या करता है? तो कि आत्मा निर्मल पर्याय का करता है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा निश्चय से मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का करता है। आत्मा विनायक स्वभाव के स्वसंवेदन का करता है। अगर आप ऐसा कहो कि आत्मा विभाव और विकार का करता है तो क्या आत्मा में ऐसी त्रिकाल शक्ति है? तो
तो आपके पास उसका उत्तर हाँ या ना दो ही हो सकता है। अगर आप हाँ कहो तो शक्ति तो त्रिकाल है, विभाव कर सके ऐसी शक्ति त्रिकाल है। तो आत्मा में अनादि से अनंत काल तक शक्ति की विद्यमानता होती है। तो अनादि से अनंत काल तक आत्मा को विभाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है। शक्ति त्रिकाल है तो शक्ति का परिणमन भी है। तो क्या आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि आत्मा अपने स्वभाव से तीनों काल विभाव कर सके? आत्मा तो विभाव का करता है। कर्म दो प्रकार के हैं, घाती अघाती। घाती कर्म का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया। जीव की दशा में मोह राग द्वेष हुआ, लेकिन वो मोह राग द्वेष आत्मा में हुआ, वो आत्मा की योग्यता है कि आत्मा का स्वभाव है? तो क्या योग्यता है? आत्मा में तो अकर्तृत्व नाम का एक शक्ति रूप स्वभाव है, वो त्रिकाल है। वो त्रिकाल स्वभाव होने के कारण आत्मा के कर्म के उदय से होते हुए परिणाम उसका आत्मा करता है। आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति, उसको आप शक्ति कह सकते हो, आत्मा का गुण कह सकते हो, आत्मा का स्वभाव कह सकते हो। अकर्तृत्व शक्ति आत्मा को विकार रहित एक ज्ञायक स्वभाव रूप उसकी प्रसिद्धि करता है। आत्मा कैसा है? अनंत शक्तियों का पिंड, एक ज्ञायक, अखंड ज्ञायक। अखंड ज्ञायक कैसा है? तीनों काल शुद्ध है। न्यायिक स्वभाव तो तीनों काल शुद्ध है। वो अशुद्ध परिणाम का कर्ता क्यों नहीं है? तो क्या आत्मा में एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है? इसलिए आत्मा विभाव का करता है। आत्मा व्यवहार मोक्ष मार्ग यानी साधक दशा में जो शुभराग होता है, ये शुभराग
उसका भी आत्मा अकर्ता है। शुभ राग का साधक अकर्ता है। क्यों? कि आत्मा में विभाव विकार कर सके, आंशिक विकार के परिपूर्ण विकार कर सके, ऐसा ज्ञायक के पास कोई स्वभाव ही नहीं। लेकिन आत्मा में तो ऐसी शक्ति है कि जो विभाव का अकर्ता बनती है। तो अकर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा विभाव का अकर्ता है। साधक दशा में उत्पन्न हुआ शुभ राग, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे श्रावक हो, कि चाहे मुनि हो, कि चाहे श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज हो, उसकी दशा में जो आंशिक विभाव और विकार उत्पन्न होता है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा में तो अकर्तृत्व शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति आत्मा को विभाव का कर्ता होने नहीं देगी। साधक तो विकार से निवृत्ति स्वरूप है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक हो, सम्यक दृष्टि हो, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय उसके अकर्ता बन गए। पंचम गुणस्थान हो तो मिथ्यात्व के साथ दो कसाई उसके अकर्ता है। अगर साधक मुनि हो तो मिथ्यात्व और तीन कसाई के अभाव का भी अकर्ता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई नहीं है, लेकिन दूसरे तीन कसाई है। उसका कर्ता साधक है तो के दो कारण से नहीं है। एक कारण आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति है, इसलिए स्वभाव से अकर्ता। दूसरा कारण तो के साधक की दशा में उत्पन्न होता हुआ भूमिका अनुसार का शुभ राग करने जैसा नहीं है। ऐसा साधक का अभिप्राय होने के कारण उसके भी वो करता है। ज्ञानी वो तो ज्ञाता दृष्टा है, राग को भी जानने वाले हैं, राग के कर्ता नहीं है। राग का जैसा स्वरूप है ऐसे स्वरूप को जानते हैं।
ये राग का कर्ता ज्ञानी। अब देखो, अकर्तृत्व शक्ति में बताना क्या है, तो कि आत्मा ज्ञाता भाव के अलावा सभी परिणामों का करता है। क्या कहा? आत्मा अकर्तृत्व शक्ति होने के कारण परद्रव्य के परिणाम का तो करता नहीं। ये धन दौलत मैंने बनाई, ये तेरा अभिप्राय विपरीत है, मिथ्या है। ये शरीर की क्रिया उपवास आदि में कर सकता हूँ, तो कि आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें एक भी शक्ति ऐसी तो नहीं जो परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके। आत्मा अकर्तृत्व शक्ति के कारण तीनों काल परद्रव्य के परिणाम का भी अकर्ता और कर्म के उदय में जुड़ने से जो विभाव उत्पन्न होता है उसका भी अकर्ता है। आत्मा द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म वो तो परद्रव्य है, उसके परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व तो शक्ति है। आत्मा बद्धनो कर्म यानी शरीर, उसके परिणाम का भी अकर्ता, क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व तो शक्ति है। बाहर में मिला हुआ संयोग 10 प्रकार का परिग्रह क्या तेरे पसीने के कारण आया है? ये 10 प्रकार का परिग्रह उसका क्या करता तू है? तो क्या परद्रव्य का परिणाम तू करता ही नहीं बन सकता? तेरे में अकर्तृत्व तो शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति के कारण देख, तू परद्रव्य का करता नहीं और विकार का करता नहीं, तो अकर्तृत्व शक्ति तो तेरे ज्ञायक स्वभाव को प्रसिद्ध करती है कि तू स्वभाव से शुद्ध हो, परिपूर्ण हो। अकर्तृत्व शक्ति ज्ञायक में अभेद होने के कारण आत्मा यानी ज्ञायक परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं और मोह राग द्वेष आदि विभाव विकार का भी करता नहीं।
ये अकर्तृत्व शक्ति उसका श्रद्धान और ज्ञान करने से मैं निर्मल स्वरूप हूँ, मैं वितराग स्वरूप परिणमन करूँ, शुद्धता रूप परिणमन करूँ, और मुझे अकर्तृत्व शक्ति विभारूप परिणमन करने नहीं देगी। फिर से अकर्तृत्व शक्ति का सही श्रद्धान और ज्ञान किया तो तुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं निर्मलता रूप, मैं वितरागता रूप, मैं शुद्धता रूप परिणमन कर सकता हूँ। लेकिन मैं अकर्तृत्व शक्ति के कारण विभाव रूप परिणमन नहीं कर सकता हूँ। अशुद्ध परिणाम को रोक सके ऐसी यह शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से, यानी अकर्तृत्व शक्ति के माध्यम से शुद्धात्मा का लक्ष्य किया तो ज्ञाता धारा प्रगति है। क्योंकि ये शक्ति विभाव धारा तो प्रकट नहीं कर सकती। गुरुदेव ने वर्तमान काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करके अकर्तृत्व शक्ति को प्रकट किया। अकर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञाता परिणाम के अलावा और कोई परिणाम कर नहीं सकता। ये शक्ति भी बेहद है। इस शक्ति का बार बार अभ्यास करने से तुझे ऐसा श्रद्धा और ज्ञान होगा कि मेरे में राग द्वेष नहीं करने की एक शक्ति है। इस शक्ति का अवलंबन लेने से ये शक्ति के अवलंबन के द्वारा, विनायक का अवलंबन लेने से राग द्वेष का नाश हो जाएगा और ज्ञाता धारा प्रकट हो जाएगी। अकर्तृत्व शक्ति के प्रति विवेक करने से स्वसत्ता ग्रहण होती है और का अवलंबन अटकने से
मोह राग द्वेष रुक जाते हैं। ये पुण्य पाप आश्रव बंध ऐसे परिणाम अटकाने के लिए ये शक्ति है। ज्ञानी को विकार का कर्तापना नहीं, ज्ञानी राग का करता है। क्या कहा? ज्ञानी राग का करता है। ज्ञानी दृष्टि अपेक्षा से राग का करता है। ज्ञानी अकर्तृत्व शक्ति के कारण मोह राग द्वेष का करता है। ज्ञानी की प्रवृत्ति राग की निवृत्ति स्वरूप है। राग के परिणाम की इच्छा राग के परिणाम की इच्छा, तो इससे परिणाम को रोकने वाली अकर्तृत्व शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति जानने से राग परिणति करने का जो उल्लास होता है वो निवृत्त हो जाता है। ज्ञानी को क्रमशः राग की निवृत्ति होती जाती है। जो राग द्वेष दुखदायक है और दुख की वेदन की भी निवृत्ति होती जाती है। स्वभाव से ज्ञानी राग का करता नहीं, अभिप्राय से भी ज्ञानी राग के करता नहीं। मोह राग द्वेष विनायक की सत्ता से भिन्न है। 8 कर्म विनायक की सत्ता से भिन्न है। शरीर विनायक की सत्ता से भिन्न है। 5 इंद्रिय मन विनायक की सत्ता से भिन्न है। संयोग 10 प्रकार का परिग्रह, स्त्री पुत्र पुत्री, वो विनायक से भिन्न है। जो विनायक से भिन्न है उसके परिणाम का आत्मा अकर्ता है, क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। ज्ञानी को जब अकर्तृत्व शक्ति का यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान होता है, तब ज्ञानी आत्मा की स्वसन्मुख हो जाते हैं। तो ज्ञानी विकार का भी अकर्ता बन जाते हैं। आत्म स्वभाव 3 काल में मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं बन सकता।
क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। आत्मा में विकार उत्पन्न हो सके, इस आत्मा में कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं। विभाव विकार तो नैमित्तिक परिणाम है। नैमित्तिक परिणाम अकर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा नैमित्तिक परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होता हुआ विकार